Listen only mode. आप सबको नमस्कार। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन.com से ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में एक बहुत बढ़िया सीक्रेट ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखेंगे। एंड ये जो सीक्रेट ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम सीखने जा रहे हैं, पिछले हफ्ते या पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी आप सब लोगों को बताया था कि कैलेंडर स्ट्रैटेजी कैसे लिया जाए। द कैलेंडर स्ट्रैटेजी का सीक्रेट क्या है, उसमें मैंने बताया था कि कैलेंडर स्ट्रैटेजी जब आप बनाए पुट ऑप्शंस में डेबिट कैलेंडर, तो जो लॉन्गेस्ट अवेलेबल पुट ऑप्शंस रहेगा एक्सपायरी का उसको लीजिए एंड नेक्स्ट लॉन्गेस्ट को लीजिए, उसी से ही आप पेयर बनाइए, वो बहुत फायदेमंद रहेगा। आज भी एक ऐसे ही सीक्रेट स्ट्रैटेजी सीखेंगे एंड वो भी थोड़ा हटके है। जैसे कि मैंने बता रहा हूं कि आप लोग अगर वही सैडल, स्ट्रैंगल, गॉड, कर्नर, वो जो भी आपका स्ट्रैटेजी किताब में अवेलेबल है, वो सारे स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज करें तो कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। आपको कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा। वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी क्या है? उसमें वही स्ट्रैडल स्ट्रैंगल रहेगा बट थोड़ा हटके रहेगा, थोड़ा डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस रहेंगे। एक ऑब्जेक्टिव बनेगा वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल से। क्या हम थीटा से पैसा कमाना चाहते हैं, क्या हम डेल्टा से पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी को वही डायरेक्शंस में हम लेंगे। तो आज का स्ट्रैटेजी तो होगा ये मेरे ही जो एफएंडो के कोर्स है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का जो कोर्स है, इसी कोर्स का एक स्ट्रैटेजी यही है। इसमें बहुत सारा स्ट्रैटेजी में दे रखा है, इसमें से एक स्ट्रैटेजी यही है। तो इसको बारीकी से समझेंगे, करेंगे। एंड ये एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है। जैसे कि मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि ये किसी को मालूम नहीं है, बहुत लोग जानते हैं। जो एक्सपीरियंस ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उन सभी लोगों को ये स्ट्रैटेजी पता है, बट वो किसी को बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज अगर बता दिए सब लोग पैसा कमाने लगेंगे तो कमाएगा कोई नहीं, वो एक चीज रहता है। तो ये सारे चीज क्यों बताए, वो भी एक चीज रहता है। बट आप लोगों को स्मार्ट फाइनेंस के डोमेन में हर वक्त, अभी नहीं पिछले 15 साल से मैंने इसी तरह से बहुत यूनिक टेक्निक आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, क्योंकि समझ जाइए इसी तरह से ही पैसा बनेगा, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर डेफिनेशन को पकड़ के वही स्ट्रैटेजी को बार बार इंप्लीमेंट करेंगे, किताबी इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो आज मैं आपको दिखाऊं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे एक लाइक दीजिएगा, इसको अपने दोस्त लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अभी हमारा दिवाली का ऑफर चल रहा है, जो भी हमारा कोर्सेस एंड सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत बड़ी डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप चाहे तो ये सारे जो हमारे कोर्सेस एंड सॉफ्टवेयर है इसको ले सकते हैं। स्मार्ट फाइनेंस एक फिनटेक कंपनी है जहां पे हम कोर्सेस, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो नया नया कॉन्सेप्ट को लेके, कोई पुराना कॉन्सेप्ट को नहीं लेके, नया कॉन्सेप्ट को लेके हम बनाते हैं। तो आज ऐसे ही एक चीज देखेंगे। तो यही है वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी। आप देखे होंगे तो यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं है, जस्ट 4 लेग ही है। 75 का क्वांटिटी अभी नवंबर से हो जाएगा। एंड ये सारे स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसमें 2,70,000 का मार्जिन लगता है। इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि सभी ने अभी बढ़ा दिया लॉट साइज। सिर्फ हम ये कर सकते हैं कितना लॉस लेंगे, कितना प्रॉफिट लेंगे, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाए कि हम प्रॉफिटेबल रहे, वही कर सकते हैं। बट वो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है नवंबर से बढ़ जाने वाला है। नवंबर का कुछ 20 तारीख या 14 तारीख कुछ ऐसे डेट फिक्स किया गया है। तो अभी देखते हैं ये स्ट्रैटेजी में दो आपको दिख रहा होगा, 2 फ्यूचर है। एक फ्यूचर को खरीदा गया है, दूसरा फ्यूचर को बेचा गया है। तो ये तो न्यूट्रल हो गया, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है,
क्योंकि एक में जितना आएगा दूसरे में जाएगा, बट इसका एक मीनिंग है। इसको भविष्य के लिए रखा गया है, फ्यूचर के लिए रखा गया है। भविष्य में अगर ये हमारे अगेंस्ट में गया या फर्दर करेक्शंस हुए तब जाके हमें ये फायदा देगा। तो दूसरा चीज ये है, ये स्ट्रैटेजी जब हम बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, ये हो रहा है आपका 25 अक्टूबर 2024 को हो रहा है। 25 अक्टूबर 2024 को ये जो स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। एंड ये 25 अक्टूबर 2024 के बीच में निफ्टी में हुआ क्या है ये भी जानना जरूरी है। निफ्टी जो फर्दर अप ट्रेंड दिया था, यानी कि 26,200 प्लस निफ्टी गया था, वहां से लगभग 2000 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है। तब हम ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हम हर वक्त इसको नहीं बनाएंगे, इसको हम तभी बनाएंगे जब एक बड़ा करेक्शन हो चुका है। एंड अभी हम 25 अक्टूबर को ये डिस्कशन कर रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे, फ्यूचर तो न्यूट्रल बैठ के रखें, ये जो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे लगे हुए हैं, ये अक्टूबर, वो नवंबर का नहीं है, एक है दिसंबर का, एक है जून का, स्ट्राइक कलर। तो यही आपको देखने के लिए मिला। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या, इसको देखते हैं। आप जब किताबी स्ट्रैंगल्स पढ़ेंगे, किताबी स्ट्रैंगल्स यानी कि स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रैटेजी होता क्या है, ये बताता है एक कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस का एक अंडरलाइंग एसेट हुआ निफ्टी। मान लीजिए निफ्टी का कोई भी कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस को आप खरीदो, दोनों का स्ट्राइक अलग होना चाहिए, एक का एक्स है तो दूसरे का वाई, दोनों का एक्सपायरी सेम रहना चाहिए, तब जाके उसका नामकरण होगा स्ट्रैंगल। एक कॉल ऑप्शन आप खरीदोगे, एक पुट खरीदोगे, दोनों का स्ट्राइक अलग होगा बट दोनों का एक्सपायरी सेम रहेगा, इसी को स्ट्रैंगल बताया जाएगा। बट इस तरह का अगर स्ट्रैंगल आप फॉर्म करते हो, 60 से 70% केसेस में आपको लॉस ही लगेगा। 60 to 70% केसेस, चाहे लॉन्ग से शॉर्ट कर लो, शॉर्ट से लॉन्ग कर लो, जो भी करना है करो, 50% में 50% सक्सेस, 50% फेलियर, ऐसे ही आपको चलते रहेगा। ये आपको कोई प्रॉफिट देने वाला नहीं है। तो इसी को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। हम इसको बना रहे हैं, मार्केट में क्या हो चुका है, यानी कि मार्केट में 2000 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है हाई से। एंड इसी महीना अक्टूबर में ही 1500-1700 ऑल करेक्शन इसी महीने में हुआ है। आगे चल के इवेंट्स क्या है, नवंबर में आपका कुछ स्टेट इलेक्शन है, नवंबर का पहला हफ्ते में आपको यूएस के इलेक्शन है, सारे चीज ऐसे भी चीज है। बट हमारा ये जो स्ट्रगल है ये कुछ हटके होगा। हमने अक्टूबर 25 में बैठे हैं, नवंबर का एंटायर एक महीने को हम छोड़ दे रहे हैं। हम जा रहे हैं दिसंबर एंड लॉन्गेस्ट एक्सपायरी जून 25 का, जून 2025 का, यहां तक हम जा रहे हैं। यहां पे जाके हम क्या कर रहे हैं, हम एक 23,000 डीप इन द मनी, यानी कि अभी जो दिसंबर का फ्यूचर है 26,508, हम खरीद रहे हैं 23,000 का कॉल ऑप्शन, जिसमें 1508 रुपया का इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये खरीद लिए। एंड जो पुट हम खरीदेंगे ये भी इन द मनी है, बट ये कौन सा, 26 जून 2025 का है, अभी का नहीं है। ये लॉन्गेस्ट अवेलेबल पुट ऑप्शन। तो ये जो सीक्रेट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी है ये ऐसे बन गया। एंड इसमें एक न्यूट्रल कंपोनेंट हम डाल दिए, एक फ्यूचर को खरीदे दूसरे फ्यूचर को बेचे, ये कोई मीनिंगलेस है। अगर 1000 पॉइंट एक ऊपर जाता है दूसरा भी 1000 पॉइंट नीचे आएगा, तो ये भी एक मीनिंगलेस चीज डाल दिया गया। ये हमें भविष्य में काम में आएगा, भविष्य में बड़ा पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसे जो जुगाड़ ये करेगा, इसलिए हम इसको लिए हैं।
कुछ बड़ा जुगाड़ ये करेगा भविष्य के लिए, तो इसीलिए हम इसको लेके रखे हुए हैं। अभी देखते हैं इसका क्या क्या आउटकम्स रहेंगे। मान लीजिए आप ये लेने के बाद में 1000 पॉइंट का निफ्टी में ऊपर आता है, यानी कि फ्यूचर जाता है इसका 25,355, ये जाता है 25,508, इससे 1000 पॉइंट का ऊपर जाता है, यानी कि ये कॉल ऑप्शन 1000 पॉइंट बढ़ेगा, 1000 रुपया का आपको गेन मिलेगा। ये फ्यूचर में तो कुछ नहीं मिलने वाला है, एक में 1000 आएगा, एक में 1000 जाएगा। सो जो फ्यूचर है इसमें से शून्य रहेगा, कुछ गेन्स नहीं रहेंगे। बट जो ऑप्शंस कॉल है इसमें से 1000 रुपया का गेन आएगा, यानी कि निफ्टी अगर 25,500 जाता है तो दिसंबर का फ्यूचर अगर 25,500 हो जाता है, बट उस समय में ये पुट ऑप्शंस का क्या हालत होगा। ये जो पुट ऑप्शन 963 रुपया का है ये पूरा जीरो नहीं हुआ होगा, इसमें से 400-500 रुपया का वैल्यू रहा होगा, 400 रुपया में ही चल रहा होगा या 350 चल रहा होगा। 400 अगर भी चलता है इसमें पुट में कोई 560 रुपया का लगेगा लॉस, तो लगभग आपको यहाँ पे 440 रुपया का गेन होगा, यानी कि 44% टू 46% का प्रॉफिट आप रियलाइज कर सकते हो। तो ये प्रॉफिट आया कहां से। अगर हम इसको एक ही महीने के लेते तो क्या नहीं होता, क्या दिसंबर का ले लेते तो क्या नहीं होता, होता, बहुत कम होता, क्योंकि ये जून का जो 25,000 का पुट ऑप्शन है इसका थीटा पॉजिटिव है, इसका थीटा जो है पॉजिटिव है, क्योंकि इसका एक्सपायरी जो है 200 दिन के ऊपर का लाइफ इसका है, इसलिए ये थीटा पॉजिटिव वाला है, ये पूरा का पूरा शून्य नहीं होगा। अगर नवंबर के अंदर में ये 1000 पॉइंट चला जाता है ऊपर तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा 300-400 पॉइंट तो प्रॉफिट आपको आ ही जाएगा। चलते हैं दूसरे हिस्से में। दूसरा हिस्सा ये है कि हमारा ये जो फ्यूचर हम लेके रखे हैं इसका तो कुछ मिला नहीं, 1000 पॉइंट ऊपर चला गया तो मान लीजिए अभी 2000 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है, फर्दर एक 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ, यानी कि लगभग 10% का करेक्शन के ऊपर 10 से 15% का करेक्शन निफ्टी में हो गया, फर्दर एक 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ, यानी कि 23,000 तक भी आ गया। देखो अगर होता है 1000-1200 पॉइंट 1300 पॉइंट का फर्दर करेक्शन हो गया तो क्या करोगे। अगर फर्दर करेक्शन हुआ तो यहां पे एक जुगाड़ बनेगा, यानी कि जो 1000 पॉइंट का गिरावट होगा, ये कॉल ऑप्शन में तो गिरा जरूर 1000 पॉइंट गया होगा, इसमें 1000 पॉइंट ऑलरेडी गया होगा, बट ये पुट ऑप्शन 1000 पॉइंट आपको बढ़ा के नहीं देगा, क्योंकि ये लॉन्गर डेटेड ऑप्शन है, इसमें से लगभग 600 रुपया 650 रुपया ही बढ़ेगा, यानी कि ये 1900 रुपया नहीं 1200 1400 1300 कुछ ऐसे ही आसपास में चल रहा होगा, क्योंकि जो जून 2025 का पुट ऑप्शन है निफ्टी प्रीमियम को देख के उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आएगा, तो आपको कुछ लॉसेस में आप होंगे, यानी कि यहाँ पे अगर 1000 रुपया गवाए हैं लगभग 400-500 रुपया आपको मिला होगा, 500 पॉइंट का आप लॉसेस में होंगे। स्पेशली ये जो कॉम्बिनेशन कॉल एंड पुट का कॉम्बिनेशन, बट ये एक दूसरा जुगाड़ करके देगा। ये जुगाड़ क्या है, यानी कि जब एक डीप करेक्शन 3000-3500 पॉइंट का आ गया तो यहां से कुछ एक टेक्निकल बाउंस बैक 500-700 पॉइंट का होगा, वही टेक्निकल बाउंस बैक को आपको फायदे में कन्वर्ट करना है। तो आपको कैसे फायदे में कन्वर्ट करना है, एक यहां पे काम करना है, ये जो सेल वाला ट्रेड है इसको फ्यूचर को क्लोज कर देना है, ये जो कॉल ऑप्शन है इसको भी क्लोज कर देना है, एंड जो टेक्निकल बाउंस बैक 500-700 पॉइंट का होगा वही टेक्निकल बाउंस बैक को देख के आपको वेट करना है। नंबर 1 चीज। दूसरा चीज भी आप कर सकते हैं,
दूसरा चीज ये होगा, ये जो पुट ऑप्शंस आप लिए हो इसका प्रॉफिट बुक कर लो एंड ये पुट ऑप्शंस को 26,000 के आसपास में ले आओ एंड बाकी के जो 3 विंग्स है उसको ऐसे ही रखो। ये दूसरा चीज हो गया, यानी कि इसमें से जो भी फायदा मिला उसको कैपिटलाइज कर दो। नवंबर के अंदर में, दिसंबर तक नहीं बैठना है क्योंकि आपका फ्यूचर है नवंबर में। नवंबर के एंड तक अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको ये ऑप्शन को लेना पड़ेगा जनवरी में। ये जून तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये फ्यूचर को भी ऐसे ये करना पड़ेगा। नवंबर जो भी होना है नवंबर के अंदर में ही कर देना है। आप हर वक्त 1 महीना आगे रहोगे, यही हमारा स्टाइल है। तो दूसरा वे बना, अगर 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ 3 कंपोनेंट ऐसे रहेंगे। ये जो जून का पुट ऑप्शन है इसको 26,000 में ले आओ। तो जब भी अगर बाउंस बैक हुआ तो कॉल ऑप्शंस में कुछ रिकवरी होगा, उसमें एडिशंस होंगे। पुट में इतना बड़ा फॉल नहीं होगा, हमें गेन रहेगा। नंबर 2। नंबर तीसरा जो है वो सबसे बढ़िया है, थर्ड ऑप्शंस जो है। तीसरे ऑप्शंस में आपको क्या करना है, जो आप फ्यूचर को बेचे हो इसको क्लोज कर दो, ये कॉल को क्लोज कर दो एंड ये जो पुट ऑप्शन है, ये जो फ्यूचर है, इसको होल्ड करके आप वेट करो कुछ बाउंस बैक के लिए। 500-700 पॉइंट का बाउंस बैक अगर हो गया, टेक्निकल बाउंस बैक हो गया, तब आपको प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। यहां पे आपका एक आर्गुमेंट आ सकता है, जो गधा वाला आर्गुमेंट होता है। बहुत लोग अभी आर्गुमेंट करते हैं क्योंकि उनको मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं, 3000 पॉइंट हो गया फॉल तो और 5000 पॉइंट क्यों नहीं गिरेगा। अरे भाई ये भी देखो, गिर गिर के शून्य तक आ सकता है। कोई भी चीज अगर गिरता है वो 0 तक आएगा, 0 से कम नहीं जा पाएगा। बट बढ़ने के लिए स्काई इज ओपन, ये जो आसमान जो है स्काई इज ओपन, बढ़ने के लिए स्काई इज ओपन। बट गिरना है तो गिर गिर के 0 तक आ सकता है। 3000 पॉइंट करेक्शंस के बाद में अगर ये फर्दर 5000 पॉइंट गिरेगा, उसके पीछे में कुछ तो रीजन होना चाहिए। क्या ऐसे रीजन है जो आपको 70-80% का करेक्शन दे देगा इंडेक्स मार्केट में? उस तरह का कोई रीजंस नहीं है। कोरोना के टाइम में भी आपका 40-50% का ही 40%, 12,000 से 7,500 तक आप आए थे। 12,000 से लेके 7,500 तक आए थे, ये कोरोना का महामारी जब लॉकडाउन लगा था। यानी कि यहाँ पे कोरोना से भी बेहतर कुछ ऐसा सिचुएशन तो नहीं बना है कि 3,000 पॉइंट के बाद में और 5,000 पॉइंट गिरेगा। फिर भी हम नकार नहीं सकते, वो भी हो भी सकता है। अगर ऐसे हुआ, आपका ये पुट ऑप्शंस ऑलरेडी डीप इन द मनी हो गया होगा, फ्यूचर में जो भी आएगा फॉल्स, ये उसको कंप्लीटली कंपेंसेट करेगा, इसमें कुछ रहेगा ही नहीं, कंप्लीटली कंपेंसेट करेगा। तो आप उसी तरह से और 2-3 राउंड अगर नीचे आ सकते हो, कभी तो एक बाउंस बैक देगा, वही बाउंस बैक को आपको आगे रख के वेट करके पैसा बनाना पड़ेगा। तो यही तीनों अल्टरनेटिव है। चौथा अल्टरनेटिव ये है, अगर आपको ऐसे लगा कि नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लोज कर दो, जो भी लॉस लगा 300-400 पॉइंट का लॉस लगेगा तो उसको बुक करके आ जाओ। अगर दिमाग में वो सारे भी अल्टरनेटिव कोई भी घुस नहीं रहा है, तो ये चारों का चारों अल्टरनेटिव में से लास्ट अल्टरनेटिव है, नहीं मुझे इसको क्लोज करके नहीं रखना है। नंबर 1, इसको मैं करूंगा नहीं। दूसरा जो मैंने बताया कि इसको 26,000 में ले आओ, बाकी का रखो, इसको भी नहीं करना है। तो कुछ नहीं करना है तो क्या है, अगर वो गया तो डेफिनेटली लॉस लगा होगा 200-300 पॉइंट का, वो लॉस को एक्सेप्ट करके बाहर आ जाओ। तो ये जुगाड़ सिर्फ किया गया है एक बड़ा करेक्शन के बाद में, जो बाउंस बैक आएगा उस बाउंस बैक का पूरे के पूरे फायदा लेना, एंड वो भी थीटा का फायदा लेना, इसीलिए बनाया। एंड ये जो स्ट्रेटेजी बन रहा है इसमें से नेचर देखो,
एक है लॉन्गेस्ट एक्सपायरी पुट, एक है दिसंबर का पुट जिसका लाइफ अभी 2 महीना बाकी है। नवंबर कंप्लीट है, दिसंबर कंप्लीट है, अभी अक्टूबर तो और 1 हफ्ता बचा हुआ है। नवंबर पूरे के पूरे महीने में अगर कुछ नहीं हुआ, मार्केट ना नीचे आया ना ऊपर आ गया, वहीं पे बैठा रहा, तो आप उसका भी आर्गुमेंट दे सकते हो, बट वो सब वैलिड आर्गुमेंट नहीं बनेगा। प्रैक्टिकल आर्गुमेंट ये होता है 3-4 हजार पॉइंट का करेक्शन के बाद में एक टेक्निकल बाउंस बैक आता है, उसके लिए ही ये जुगाड़ बना के ही स्ट्रैटेजी के साथ में लिया गया। अगर ये 2000 पॉइंट का करेक्शन के बाद में एक 50% का रिट्रेसमेंट होता है, यानी कि 1000 पॉइंट का राइज यहां से होता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, वो 1000 पॉइंट से 500-600 पॉइंट आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप वो प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर करो, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक भी करो। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है एक नोटबुक में लिख के, अगर ले नहीं पा रहे हो, नोटबुक में मंडे को लिख के रख दो, हर रोज जो भी प्रीमियम आ रहा है इसको डाल के अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। ये दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक करना जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें जीरो ही रहेंगे। तो ये दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस डे टू डे बेसिस में इसको कंप्यूट करो, रखो एंड देखो क्या इसका बेनिफिट मिलता है। तो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थीटा से हमें प्रॉफिट कमाना है एंड ये हम ले रहे हैं एक डीप करेक्शन के बाद में। हर वक्त हम इसको नहीं ले सकते, एक बड़ा करेक्शन आ चुका है, इसी को आगे रख के हम इसको ले रहे हैं, तो इसी से ही हमें पैसा बनाना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर